जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत टाइम बाद बैक करने वाली काजल राघवानी को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, जैसे कि आप लोग देख ही रहे मेरे भाई कि बहुत टाइम बाद काजल राघवानी मंच पे दिखी और एक इनका अलग ही अंदाज था मेरे भाई। इस मंच पे उन्हें एक अलग ही अंदाज में देखा गया। उनका एक गाना भी आया था, वो भी अलग अंदाज में ही था मेरे भाई। मंच पे भी और उस गाने में भी, दोनों में एक ही समानता है मेरे भाई। जो काजल राघवानी के ऊपर जो सवाल कर रहे थे इस गाने और इस मंच पे, दोनों जगह से मेरे भाई काजल राघवानी ने सभी को जवाब दे दिया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम में जहाँ पे काजल राघवानी स्टेज शो कर रही थी, वहाँ पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और जो नहीं हुआ वो जरूर होना चाहिए था। जैसे कि मेरे भाई वहाँ पे बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। काजल राघवानी थी, डिम्पल सिंह थी, कल्लू थे और रितेश पांडे थे और एक हमारे ये भाई साहब थे। बहुत सारे कलाकार थे मेरे भाई, लेकिन सभी ने काजल राघवानी के साथ में क्या किया, थोड़ा सा मैं आप लोगों को झलक दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए था। ये देखिए। और काजल अब मेरे बात पे ध्यान देना, दुनिया कुछ भी कहे एक बात पे ध्यान देना कि जारी है जारी था जारी रहेगा, कि भारी है भारी था भारी रहेगा। रंगदारी सुनो बाबू अब तो जारी रहेगा। हीरोइन थे, हीरोइन है, हीरोइन ही रहेंगे। मेरा गाने का मतलब यही था। 20 साल से इंडस्ट्री राकेश मिश्रा को एक तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये थे हमारे राकेश मिश्रा जी। अब थोड़ा कल्लू जी को भी सुन लीजिए। सच्चाई प्यार वो होता है कि बिछड़ने के बाद भी उस प्यार की इज्जत करें, प्यार का सम्मान करें, वो होता है प्यार। प्यार को बदनाम नहीं कीजिए, प्यार राधा कृष्ण चक्र। तो उसी पे तो इनका भी आप लोगों ने सुन लिया मेरे भाई। अब जरा जाना माना चेहरा अनुपमा यादव का भी सुन लीजिए। ये प्यार है, अगर ये प्यार नहीं तो यही बात है, वो मेरे प्यार को तरस रहे होंगे शायद है। पर कभी भी कोई किसी से भी प्यार करे, कभी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मेरा नाम लेकर के मुझे को बदनाम कर दिया। हमारे लिए गाया तो बदनाम कौन? जैसे जब पहले क्या हुआ था ना, आप ही दोनों थे मेरे सामने। बदनाम करने वाला बदनाम हुआ। कौन बदनाम? पता नहीं यार कौन बदनाम हुआ नहीं हुआ। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये सभी के सभी लोग अपने भैया जी को खुश करने पे ही लगे थे। लेकिन थोड़ा सा अलग दिखे राकेश मिश्रा, वो किसी के तरफ नहीं थे मेरे भाई। जो उन्हें मंच पे करना चाहिए था उन्होंने किया। लेकिन मेरे भाई भैया भैया करने वाली अनुपमा यादव, जो पहली बार ऐसा रूप में देखी मेरे भाई, जो हर मंच पे खुद को बदनाम कर दी थी, इस बार किसी और को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। आप ऐसा भी कह सकते हैं मेरे भाई कि वहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर रही थी, वहाँ पे कुछ नाच गाना नहीं कर रही थी, लोगों को मनोरंजन नहीं कर रही थी, बल्कि वो सीधा सीधा काजल राघवानी को ट्रोल कर रही थी, रोस्ट कर रही थी। उनके बातों से यही लगा मेरे भाई। और कल्लू भी सिखा रहे कि क्या करना चाहिए था प्यार में, क्या नहीं करना चाहिए था। आजकल के लौंडे उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि न जाने कितने बॉयफ्रेंड बदल चुके हैं, वो लोग सिखा रहे हैं काजल राघवानी को। सच बोलूं तो मेरे भाई, जब समय खराब होता है ना,
तो वो भी ज्ञान देता है जिनके पास खुद ज्ञान नहीं होता है। कल्लू हो, अनुपमा यादव हो, ये सब के सब न मेरे भाई ये भैया को खुशी करने में लगे हुए थे कि ताकि ये प्रोग्राम को देखने के बाद में हमारे जो खेसारी लाल भैया वो नाराज़ ना हो जाए। और ये जो अनुपमा यादव है मेरे भाई, ये एक ऐसी कलाकार है जो हर मंच पे खुद को ही बदनाम करती हैं बिक्कू को लेकर के, लेकिन इस बार कुछ अलग ही दिखी। इस बार खुद को बदनाम नहीं कर रही थी, बल्कि कोशिश कर रही थी काजल राघवानी को करने की। लेकिन काजल राघवानी ने भी कुछ पलटवार किया मेरे भाई। लेकिन कहते हैं ना मेरे भाई, ये अनुपमा यादव वो अनुपमा यादव हैं बिन पेंदी का लोटा। वो जिधर देखती है मेरे भाई उधर ही लुढ़क जाती है, सिर्फ फायदा ही देखती है। जब ये वाला गाना गाई ना मेरे भाई अनुपमा यादव, जरा सुनिएगा फिर से, मैं सुना देता हूँ। ये वाला अगर उसकी जगह पे अगर ये वाला गाना हो जाता तो जरा सुनिए। देखो बबुआ बबुनिया के मुंह हो, तोहर करो तो मैं काफी ना करूं हो, दिल में जरूरत। ये नहीं गाएंगे ना मेरे भाई, क्योंकि इनके भैया नाराज हो जाएंगे। जब नाराज हो जाएंगे तो जो कुछ प्रोग्राम करने का जो मौका मिल रहा है ना, शायद ये भी बंद हो जाएगा। और जो गाने 2-4 जो गिने चुने मिल जाते हैं, शायद ये भी बंद हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई जो कमज़ोर है उसे टारगेट करो। तो वहाँ पे सबके सब काजल राघवानी को ही टारगेट पे लिए हुए थे, सबके सब ट्रोल कर रहे थे मेरे भाई। समय है कब किसका बदल जाए कोई पता नहीं। और ये जो इंडस्ट्री है ना, किसी एक का नहीं है, सबका है। अक्षरा सिंह को भी हमने देखा था मेरे भाई, उन्हें भी बहुत दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दबी नहीं। अपने मेहनत और अपने अंदर जो उनके अंदर टैलेंट था उसके बलबूते उन्होंने बहुत तरक्की कर चुकी हैं। हमें लगता है कि काजल राघवानी को जो बीता हुआ कल था उसे भूलकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनके बातों को लेकर के कमज़ोर होने की ज़रूरत है। शायद हमारी इन बातों से बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन अनुपमा यादव हो या कुछ और भी कलाकार हैं मेरे भाई जो भैया को खुशी करने में लगे हुए हैं। जो खुश करने वाले होते हैं ना मेरे भाई, वो मीठा होते हैं। और मीठा वो शब्द है ना मेरे भाई, बहुत लोग समझ रहे होंगे, ये किसी के भी नहीं होते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और जो अपना फ़ायदा देखता है एक ना एक दिन सबको धोखा ही देता है। जब अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ में थी तो भैया भैया करते थकती नहीं थी, बॉस बॉस आई लव यू बॉस, बहुत कुछ बोलती थी। भैया के जैसन कोई बा, जब वो हटाए ना मेरे भाई तो खेसारी भैया जैसन कोई बा, यादव हैं, अहिरान हैं, ये सब बोल बोल के ना मेरे भाई खुश करने की कोशिश करती है। और अनुपमा यादव को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे जो बिहार के लोग हैं किन बातों से बहुत खुश हो जाते हैं। जातिवाद कर दो, लोगों को बांट दो, जो अपने यादव समाज के लोग हैं फुल सपोर्ट अनुपमा यादव, फुल सपोर्ट अनुपमा यादव। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जातियों में मत बटो। जातियों में बटोगे ना तो हमारा देश भी कमज़ोर होगा और हमारा धर्म भी कमज़ोर होगा। सपोर्ट करो उसका जिसके अंदर टैलेंट हो, जो इंसान अच्छा हो, जो कुछ करने का लगन हो उसके अंदर, उन्हें सपोर्ट करो, चाहे वो जिस जाति से भी हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शायद हमारी इन बातों से बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूँगा मेरे भाई, किसी को टारगेट नहीं करनी चाहिए। खेसारी लाल आपको क्या दे देंगे या काजल राघवानी आपको क्या दे देगी? कोई किसी को कुछ भी नहीं देता मेरे भाई। हम लोगों का काम है अच्छे लोगों को सपोर्ट करना, जातियों में नहीं बंटना। जिसके अंदर जो टैलेंट है, अगर उसके अंदर अगर अच्छा टैलेंट है तो उसकी तारीफ़ करो, लेकिन नहीं काजल राघवानी का अगर हम तारीफ़ कर देंगे तो भैया गुस्सा हो जाएंगे ना, इसलिए हम तारीफ़ नहीं करेंगे।
काजल राघवानी का हम बुराई करेंगे, हमारे भैया खुश हो जाएंगे, इसीलिए हम काजल राघवानी का बुराई करेंगे। ये सोच बदलो मेरे भाई, सोच बदलो। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।